नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं ग्वालियर लाइव बुलेटिन लेकर। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मामूली विवाद में सरकारी वकील को बुजुर्ग ने मारा थप्पड़, वकीलों में आक्रोश। मकान विवाद में आत्मदाह की कोशिश करने वाले युवक ने ली आखिरी सांस। चिनौर में दिन दहाड़े सूने घर के ताले छटकाकर लाखों का माल किया पार। चोर गिरोह का सरगना निकला पुलिस का सिपाही, डबरा पुलिस ने भेजा था जेल। कार में पेट्रोल डलवाकर भुगतान किए बिना भागने का आदि बदमाश पुलिस गिरफ्त में। हजीरा थाना इलाके में पुलिस ने निकाला दो बदमाशों का जुलूस। पिता को 35 लाख के कर्ज से मुक्ति दिलाने पुत्र ने रची झूठी लूट की कहानी। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार के एजीपी यानी सरकारी वकील का जनकगंज थाना इलाके में कुछ लोगों से विवाद हो गया। विवाद की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। एजीपी ने थाने पहुंचकर आधा दर्जन लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी एजीपी के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं एफआईआर दर्ज नहीं होने से वकीलों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल सुबह दूध लेने जाते वक्त सरकारी वकील सचिन का एक बुजुर्ग से विवाद हो गया था, जिस पर बुजुर्ग ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। बाद में कुछ लोग उन्हें घर ले जाकर बुरी तरह पीट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। सुनिए क्या कहा पीड़ित वकील और एडिशनल एसपी ने। जंग थाना करीब 9:30 पौने 10 के आसपास दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके लिए दोनों ही पक्ष अभी यहाँ थाने पे आके उनने अपने अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं और इसमें सीसीटीवी फुटेज निकाल के इसकी घटनाक्रम की जांच की जा रही है और इस पर से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के हजीरा थाने के सामने 24 जुलाई को पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास करने वाले युवक ने आखिरकार इलाज के दौरान आखिरी सांस ली है। 5 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच चले संघर्ष में जिंदगी हार गई। आकाश ई रिक्शा चलाकर अपना परिवार पालता था। उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले उसके जीजा और उसके साथी को पुलिस ने एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आकाश की वो कलयुगी बहन अभी तक फरार है, क्योंकि राखी के त्योहार पर बहनें जिस तरह भाई को राखी बांधकर लंबी आयु की कामना करती है, लेकिन इस कलयुगी बहन ने अपने भाई को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उसे जान से हाथ धोना पड़ गया। आकाश की बहन व शिव शंकर पाठक की पत्नी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सुनते हैं क्या कहना है सीएसपी का। ये थाना हजीरा क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया था। इसमें उनकी इलाज के दौरान कल दुखद मृत्यु हो गई है। अब इसमें पुलिस द्वारा उनके कथनों के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है। अभी इसमें चूँकि उनकी मृत्यु हो गई है, तो इस संबंध में जो भी उनके डिक्लेरेशन है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें और भी धाराओं का जांच कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। भितरवार पुलिस अनुभाग के चिनौर थाने की पुलिस ने शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। बताते चिनौर निवासी गुरपाल सिंह के घर पर दिन दहाड़े सूने घर पर अज्ञात नकाबपोशों ने ताले चटकाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद चिनौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, मुखबिर तंत्र को मजबूत किया था, आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि अमरोल की पुलिया के पास दो आरोपी खड़े देखे गए हैं। पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी गई एक सोने की चैन, दो जेंट्स अंगूठी, 50,000 रुपया नगद और घटना में प्रयुक्त टीवीएस राइडर लाल रंग की मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। सुनते हैं क्या कुछ कहा चिनौर थाना प्रभारी ने। गई थी, जिसमें 80,000 रुपये, चैन और दो अंगूठी चूड़ी चोरी हुई थी, जो कि चोरों को पकड़ लिया गया है और चोरी किया गया माल बरामद हो चुका है। कितने चोर थे, कितने गिरफ्तार हुए और अभी कुल 3 लोग थे, उसमें से 2 आरोपी, एक बाल अपचारी है और तीनों को पकड़ लिया है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पीआर पे पेश किया जा रहा है और बाल अपचारी को किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा। ग्वालियर की मुरार थाना पुलिस ने एक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है,
जिसका सरगना राजगढ़ में पदस्थ पुलिस आरक्षक निकला। बीते दिनों डबरा पुलिस ने इसी आरक्षक रवि जाटव को स्कॉर्पियो चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गैंग के 2 सदस्यों ने 3 चोरियों का खुलासा किया है। इस गैंग को आरक्षक चोरी के लिए लाने और ले जाने के अलावा शिकार की रैकी तक करके बताता था। गैंग में शामिल एक चोर आरक्षक के साथ जेल में बंद है, जिसको पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर ग्वालियर लेकर आएगी। दरअसल मुरार थाना इलाके में लगातार चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही थी, जिसे लेकर पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए एक टीम को लगाया था। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर बड़ागांव खुरेरी निवासी करुआ और मेहरा कॉलोनी थाटीपुर के रहने वाले अरुण को गिरफ्तार किया तो पता चला इनका सरगना राजगढ़ में पदस्थ आरक्षक रवि जाटव है, जो चोरी के गहने राजगढ़ में बेच देता था। ग्वालियर एसपी ने राजगढ़ पुलिस को रिपोर्ट भेज दी है ताकि इसे बर्खास्त किया जा सके। सुनते हैं इस मसले पर सीएसपी ने क्या कुछ कहा। ये थाना मुरार पुलिस द्वारा एक नकबजनी की गैंग को ट्रेस करके इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये मुरार की इसमें 3 जो पूर्व में नकबजनी कायम थी उनके ये आरोपी हैं। इनसे 3 चोरियों का खुलासा किया गया है। ये एक गैंग थी जो लगातार चोरियों की वारदात करती थी। इसमें 2 आरोपियों को गणेशपुरा से मुखबिर सूचना पर और इनके जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान करके इनको गणेशपुरा से उठाया। इसमें क्राइम ब्रांच ग्वालियर और मुरार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता हासिल की है। शहर के पेट्रोल पंप पर कार में पेट्रोल भरवा कर बिना भुगतान किए भागने वाला बदमाश पकड़ लिया गया है। पकड़ा गया बदमाश ऐसी हरकतें कई पेट्रोल पंपों पर कर चुका है। इस हरकत में उसका एक साथी भी शामिल है, जिसकी पुलिस को तलाश है। ग्वालियर के आदर्श नगर के रहने वाले सोनपाल सिंह गुर्जर की यह हरकत थी कि कार में वो फुल टैंक करवा लेता था और पेट्रोल पंप वालों को चूना लगाकर फरार हो जाता था। उसे कई दिन की निगरानी के बाद अब पकड़ा गया है। सोनपाल 12वीं तक पढ़ा और दूध के धंधे से उसने कार खरीदी है। सोनपाल अपने पिता की कार लेकर पेट्रोल पंप वालों को ऐसे ही चूना लगाता रहा है। डीएसपी हेडक्वार्टर रॉबिन जैन ने बताया कि सोनपाल ने झांसी रोड सहित अलग अलग पेट्रोल पंपों से कार में फुल टैंक पेट्रोल भरवाया। उसका भुगतान करने की बारी आई तो कार दौड़ाकर भाग गया। इन वारदातों में उसकी तलाश थी। उसे सीसीटीवी फुटेज के बाद घेराबंदी के साथ दबोच लिया गया है। आप भी सुनिए क्या बोले पुलिस अफसर। थाना झांसी रोड में एक कार में पेट्रोल डीजल डलाकर भाग जाने के संबंध में एक आरोपी को थाना झांसी रोड ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सोनपाल गुर्जर है और ये मूलतः भिंड का रहने वाला है। वर्तमान में पिंटू पार्क ग्वालियर में निवासरत है। ये आरोपी की मोडस ऑपरेंडी यही है कि ये पेट्रोल पंप में जाकर पंप लाकर पेट्रोल लेकर और ऑनलाइन पेमेंट करने के नाम पर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता था और वहाँ से फिर भाग लेता था। तो थाना झांसी रोड में चेतकपुरी पे उसने पेट्रोल पंप पे यही हरकत की थी, जिस पर उन्होंने अपराध पंजीबद्ध कराया था। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर के हजीरा थाना इलाके में रंगदारी जमाने के लिए आए दिन हवाई फायरिंग और गाड़ियों की तोड़फोड़ करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। आज पुलिस ने इनका जुलूस निकाला। मौका मुआयना करके बदमाशों को लेकर पुलिस पहुंची और उनके कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। घटना स्थल का मौका मुआयना कराने के बाद पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश कर रही है। दरअसल हजीरा थाना पुलिस को सूचना मिल रही थी कि हजीरा की सेवानगर मिलन गार्डन के पास रहने वाला अभिषेक उर्फ डब्लू और न्यू कॉलोनी नंबर 1 निवासी बाबू उर्फ अंश राय किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही दोनों बदमाशों को देर रात पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों ने 2 दिन पहले ही चंदनपुर इलाके में हवाई फायरिंग करके घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी ताकि इलाके के लोगों में उनकी रंगदारी और दहशत हो सके। अब पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी, जिससे बदमाशों के द्वारा की गई पिछली करतूतों का भी पता चल सकेगा। सुनते हैं क्या कहा हजीरा थाना प्रभारी ने। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या इनके आरोप हैं और किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, अपने हमारा हजीरा क्षेत्र में जो फायरिंग करके जो दहशत फैला रहे थे बदमाश,
और रात्रि में जो घर के बाहर गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनको तोड़ फोड़ करते थे। इस प्रकार के बदमाशों को पकड़ा है। अभी करीब 2-3 दिन पहले ये चौहान क्रेन का जो वर्कशॉप है उसके ठीक सामने एक लाला कमरिया का मकान है, उसके पास में उसके परिवार वालों के पर फायरिंग करके दहशत फैलाया था जो गेट पे लगी थी। उसमें एक बिहार का रहने वाला है लड़का अंश उर्फ बाबू राय और दूसरा है डब्लू उर्फ अभिषेक। इन दोनों को पकड़ा है और अभी साथ में ले जा करके और घटनास्थल का रिप्रेजेंटेशन पंचनामा बनाने के लिए ले गए थे और साथ ही साथ में इन आरोपियों को लेकर के और कांच मिल क्षेत्र में जिन लोगों की गाड़ियां फोड़ी हैं उन घटनास्थलों पर जा करके और तलाश की है। गोली चलाने की क्या वजह बताई? ग्वालियर में लाखों रुपए का कर्ज चुकाने के लिए युवक ने सड़क पर खंडे डालकर अपनी ही गाड़ी में खुद से तोड़ फोड़ कर लूट की झूठी कहानी रच डाली। दरअसल उसके पिता पर 35 लाख रुपए का कर्ज था, लेकिन चंद घंटों में पुलिस ने पिता के प्रेम में फंसे इस युवक को गिरफ्तार करके आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। महाराजपुरा थाना इलाके के बेहटा चौकी के पास पुल के नीचे शेखपुरा निवासी अखिलेश पाल ने सड़क पर खंडे डाल दिए और अपनी 4 पहिया गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी। पुलिस को सूचना दी कि उसके साथ अज्ञात लोगों ने 2 बाइक सवार 6 बदमाशों ने मारपीट कर 12 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। सनसनीखेज सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन चंद घंटे में पुलिस ने लूट की झूठी कहानी का खुलासा कर दिया। सुनिए सीएसपी ने क्या कहा। बेहटा चौकी में एक घटना सामने आई थी जहां पे एक फरियादी ने 12 लाख की लूट होने की घटना बताई थी और जब उसकी तस्दीक की गई तो उससे पूछा गया कि पैसे कहां से लाया था, तो उसने कुछ जगहें बताई थी जहां से उसको पैसे मिले थे। जब उनकी तस्दीक की गई तो वो जो भी बता रहा था वो झूठा पाया गया और वो बोल रहा था एक जगह से 9 लाख रुपए लिए, एक जगह से 3 लाख रुपए, तो वो प्रमाणित नहीं हुआ। उसके बाद जब उस पर दबाव दे के और पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे पिताजी पे 35 लाख का कर्जा था और उस कर्जे के चलते मैंने ये झूठी रिपोर्ट थाने पे दर्ज कराने के लिए आया था। इसमें चौकी प्रभारी शमा राजौरिया की प्रमुख भूमिका रही, जिनने घटना को तुरंत गंभीरता से लेते हुए इसकी तस्दीक करके झूठा पाए जाने का खुलासा किया और इसमें बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर लाइव बुलेटिन में अब के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण के साथ और सड़कों के गड्ढे और जलमग्न बस्तियों से सतर्क रहिए। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।